हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आइटरेशन, जिसको आप लूप स्टेटमेंट बोलते हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो भी रिलेटेड प्रोग्राम्स आए हैं वो सब 3 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो आप इसको आप 11th क्लास में भी पढ़े हैं, तो हम सिर्फ सिंटैक्स समझाएंगे और 1-2 प्रोग्राम बताएंगे। बाकी आपको खुद से सॉल्व करना है और आपको प्रोग्राम दे दिया जाएगा, आप उसको बनाइए, ठीक है। तो आप देखोगे, आप इसको 11th में भी पढ़े हैं, लेकिन आप देख लो क्या होता है लूप, ठीक है। इसका नाम है लूप, या फिर हम इसको बोलते हैं आइटरेशन स्टेटमेंट। लूप का मतलब क्या होता है? घूमना, मीन्स रोटेट करना, सर्कुलर फॉर्म में रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का काम करता है, मीन्स ये जब तक रोटेशन होगा इसी को हम लोग कहते हैं। तो आप बताओ कि ये जो आप घूमोगे तो क्या होगा? एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाएगा। एक ही स्टेटमेंट मीन्स क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास एक पॉइंट ए, एक बी और एक सी और एक डी। अब मान लो ए से घूमना स्टार्ट किया, ये एक पर्सन है, ठीक है, इंसान है, और ये क्या कर रहा है? ये घूमना स्टार्ट कर रहा है ए पॉइंट से और ये रोटेट कर रहा है। तो बताओ ये जितना बार घूमेगा उतना बार इसको ए और बी से संपर्क हो, ए और बी मिलेंगे। उसको कब मिलना बंद कर देगा? जब ये घूमना स्टॉप कर देगा, तो इसको रिपीटेशन होना बंद कर देगा। और ये जो घूमता है इसी को हम लोग कहते हैं लूप। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल में अगर ले लें हम लोग, तो देखो आप लोग गांधी मैदान जाते हो तो वहाँ पे एक होटल है जिसका नाम है AK इंटरनेशनल होटल। आपको गांधी मैदान के चारों तरफ जो रोड बना हुआ है उसके रोड में अगर आप रोटेशन करो, घूमो, तो आप जितना बार उस रोड में घूमोगे उतना बार वो होटल आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? मीन्स होटल एक स्टेटमेंट है, ठीक है, वो एक स्टेटमेंट है, उसको आप जितना बार घूमोगे एक ही स्टेटमेंट बार बार रिपीट करेगा। तो लूप हम लोग उसी को कहते हैं। लूप क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट होता है, मतलब एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाता है। कब तक? जब तक ये इंसान घूमता रहेगा। तो बताओ ये घूमना कब छोड़ देगा? ये जब तक घूम रहा है तब तक समझो कि ये ट्रू है, मतलब ये सही है अभी, है ना। और ये घूमना बंद कर देगा जब ये थक जाएगा, मीन्स जब इसका कंडीशन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा। तो ये घूमना स्टॉप कर देगा, और जब घूमना स्टॉप करेगा तो क्या मिलेगा उसको? एक इंटरनेशनल होटल नहीं मिलेगा। तो वो जब तक घूमेगा तब तक वो होटल मिलेगा, और जब घूमना बंद कर देगा तो वो होटल भी मिलना बंद कर देगा। तो लूप में भी वही काम होगा, ठीक है, कि आपका कंडीशन जब तक ट्रू होगा तब तक एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाएगा, और जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ वो स्टेटमेंट भी रिपीट करना बंद कर देगा। समझ में आया? तो हम लोग लूप में क्या लिखेंगे कि लूप इज अ रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स अंटिल द गिवन कंडीशन विल बी ट्रू। समझ में आया? लूप स्टेटमेंट का रिपीटेशन होता है जब तक आपका दिया हुआ कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा। लूप जो है वो 3 तरह का होता है, आपको बताए हैं। फर्स्ट व्हाइल लूप, ठीक है, व्हाइल लूप, सेकंड फॉर लूप, और थर्ड डू व्हाइल लूप। सब स्मॉल लेटर में लिखिएगा, कैपिटल सपोर्ट नहीं करता है। इसी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए। समझ में आ रहा है? ये तीनों लूप का काम एक ही है, एक ही प्रोग्राम को आप तीनों लूप से बना सकते हो। लेकिन जब एग्जाम में आपका लूप से रिलेटेड प्रोग्राम आएगा तो आप फ्री हो, आप कोई भी लूप यूज करके प्रोग्राम बना सकते हो। तो हम सिखाएंगे आपको तीनों लूप। एग्जाम में जब आएगा तो आपको तीनों में जो आसान लगेगा आप उससे बनाइएगा प्रोग्राम, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, इसमें हम लोग पहले व्हाइल लूप को पढ़ते हैं। व्हाइल लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल्ड लूप। कौन सा लूप है? एंट्री कंट्रोल्ड लूप। ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है। एंट्री कंट्रोल्ड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल्ड, क्योंकि ये लूप पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। दिस लूप फर्स्ट चेक्स द कंडीशन देन इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट। समझ में आया? उसके बाद ये स्टेटमेंट को क्या करवाता है? एग्जीक्यूट करवाता है। देखो इसका सिंटैक्स क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। व्हाइल लूप को कौन सा लूप बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं।
ठीक है, देखो पहला होगा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन किसको कहते हैं ये समझिएगा। जैसे आपने i = 1 लिखा, इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। समझ में आ रहा है? ये हुआ इनिशियलाइजेशन। फिर आपका हो जाएगा while और यहाँ पर होगा कंडीशन। क्या होगा? कंडीशन। कर्ली ब्रेसेस ओपन, इसके अंदर में आपको जो लिखना है लिखिए, ये स्टेटमेंट हुआ। और लास्ट में आपको क्या होगा? स्टेटमेंट को इंक्रीमेंट करना होगा या फिर डिक्रीमेंट करना होगा। इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ये करना होगा और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। अब इसका एग्जीक्यूशन फ्लो को समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। जो सिंटैक्स आप अगर समझ गए तो इसके प्रोग्राम को भी आप समझ जाओगे। देखो ये इनिशियलाइजेशन है, ये सबसे पहला काम होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज कर देगा, उसके बाद कंडीशन के पास चला जाएगा, ये दूसरा स्टेप। समझ में आ रहा है? कंडीशन के पास आने के बाद चेक करेगा। देखो पहले चेक कर रहा, अगर ये कंडीशन सही हुआ तो इसके अंदर आ जाएगा। किस केस में? ट्रू के केस में सही होगा। और ये स्टेटमेंट को 1 by 1 एग्जीक्यूट करवाएगा और लास्ट में इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट, जो हम लोग लिखते हैं i++ i-, वो काम करेगा। फिर ये क्लोज मिलेगा, जैसे क्लोज मिलेगा फिर से कंडीशन के पास चला आएगा। क्लियर है? कंडीशन के पास आने के बाद फिर चेक करेगा, फिर सही हो गया तो अंदर आएगा, फिर इसको रन करवाएगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। देखो तो इस तरह से घूम रहा है कि नहीं? रोटेशन हो रहा है कि नहीं? तो बताओ ये कब तक घूमेगा? जब तक ये आपका दिया हुआ कंडीशन सही होगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा तो आउट ऑफ लूप। क्या हो जाएगा? आउट ऑफ लूप। किस केस में? फॉल्स के केस में। फॉल्स के केस में ये बाहर चला जाएगा, आउट ऑफ लूप चला जाएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट आया समझ में? अब इसी तरह से हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको बोला गया कि आप एक नंबर प्रिंट करवाइए, सॉरी 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट करवाइए। प्रिंट, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू प्रिंट 1 to 5। 1 to 5 इसलिए ले रहे हैं छोटा नंबर कि आपको समझ में आए। ठीक है, यूजिंग यहाँ पे फ्रॉम यूज कर दीजिएगा। फ्रॉम कहां से कहां? 1 से लेकर 5 तक यूजिंग while लूप। कौन सा लूप का यूज करना है? while लूप का यूज करना है। अब आप इसको समझो। देखो सबसे पहले आप हेडर पे लिखो हैश इंक्लूड IO स्ट्रिंग .h। ठीक है, हैश इंक्लूड conio .h, ये हो गया। नेक्स्ट void main फंक्शन कर्ली ब्रेसेस। स्टैंडर्ड तरीका सिखाया है। पहले आप इनिशियलाइज करो, वेरिएबल बना लो int i = 1। इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। जो हम लोग i में वैल्यू डाल रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो ये वैल्यू इनिशियलाइज कर दी तो आप इसको लिखने का जरूरत नहीं, आप लिख भी सकते हो, नहीं सेमीकोलन दे दी। स्क्रीन को क्या कर लीजिए? क्लियर। स्टैंडर्ड तरीका बताया कि जब भी आप यूज करोगे तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद क्लियर स्क्रीन यूज करो। बाय मिस्टेक अगर आप कर भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अब ये हो गया आपका। अब यहाँ पर हम लोग while कंडीशन यूज करेंगे। while i ≤ 5 तक बोला है तो = 5 तक लेके जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग को प्रिंट करवाना है 1 2 3, तो i को प्रिंट करवा देंगे क्योंकि i का भी वैल्यू 1 2 3 होगा। ठीक है, और हम लोग \t यूज करेंगे। क्लियर है? और i को क्या करना होगा? प्लस, ये क्लोज और लास्ट में गेट ch देन क्लोज। अब इसका एग्जीक्यूशन फ्लो को समझिए। देखो आप मेन फंक्शन से प्रोग्राम रन करवाओगे, पहले क्या बनेगा? वेरिएबल। किसके लिए? i के लिए। ठीक है, i में वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ये वेरिएबल कितने बाइट्स का बनेगा? 2 बाइट्स का। क्लियर है? अब आपका मान लो कंप्यूटर स्क्रीन है तो क्लियर स्क्रीन का काम क्या है कि ये स्क्रीन पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसको ये क्लियर कर देगा। समझ में? अब क्लियर करने के बाद while में आएगा और कंडीशन को चेक करेगा तो i के जगह पे i का वैल्यू पुट करेगा तो यहाँ पे कितना पुट कर देगा? 1।
और चेक करेगा कि 1 छोटा है 5 से या बराबर। तो आपको बताए थे ना कि ये दोनों में कोई एक कंडीशन सही होना चाहिए, या तो 1 छोटा होना चाहिए 5 से या 1 5 के बराबर होना चाहिए। तो देखो तो बराबर तो नहीं है, लेकिन 1 छोटा है ना 5 से, तो कंडीशन क्या हुआ? ट्रू। जैसे ट्रू हुआ ये इसके अंदर ही। अब आपको पता है सीऑट में जो लिखा हुआ रहता है वही प्रिंट करता है। तो सीऑट क्या मिलेगा? पहले आई का वैल्यू कितना है? 1। तो यहाँ कितना पुट करेगा? 1। और क्या प्रिंट करेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे? 1। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं कि आई को डबल कोट में रख दिया। डबल कोट में रख दिया तो यहाँ पे 1 नहीं पुट करेंगे, फिर आई प्रिंट करेंगे। समझ में आ रहा? तो आई 5 बार प्रिंट करेगा, 5 बार नहीं चलेगा। आई हम लोग को प्रिंट नहीं करवाना है, आई का वैल्यू प्रिंट करवाना है। अगर कोई वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करवाना है तो उस वेरिएबल को हम लोग सीऑट के अंदर में बिना डबल कोट में लिखेंगे। याद रहेगा, वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करवाना है तो वेरिएबल को हम लोग बिना डबल कोट के लिखेंगे। समझ में आया? तो सीऑट आई का वैल्यू 1 पुट हुआ तो जितना पुट होगा उतना स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। बैक आगे बढ़ेगा, बैक स्लैश की स्पेस दे देगा। यहाँ जो स्पेस आपको दिखेगा नहीं, कर्सर आ गया है। समझ में आया? उसके बाद ये लाइन पूरा काम कर लिया। आई प्लस आई का वैल्यू ये कितना बढ़ाता है? 1 बढ़ाता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बढ़ाएं। आई प्लस तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। 1 बढ़ा दिया तो आई वाले मेमोरी में 2, फिर क्लोज मिलेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। समझ में आया? जैसे ऊपर गए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 पुट हो जाएगा। 2 छोटा है 5 से या बराबर, तो छोटा कंडीशन सही इन किया। अब आई की जगह कितना पुट किया? 2। तो यहाँ पे कितना प्रिंट करेगा? 2। और क्या दे देगा? स्पेस देके कर्सर आगे चला जाएगा। आई प्लस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। 2 था तो 1 बढ़ाया 3, फिर क्लोज मिला, फिर ऊपर चला गया। देखो घूम रहा है। अब यहाँ कितना पुट किया? 3 छोटा है 5 से या बराबर, तो छोटा कंडीशन सही इन किया, फिर से अंदर आया। अब आई की जगह कितना पुट कर देगा? 3। तो यहाँ पे कितना प्रिंट कर देगा? 3। बैक स्लैश टी, तो आगे बढ़ गया कर्सर, स्पेस दे दिया। आई प्लस फिर आगे आएगा ना आई प्लस आई का वैल्यू 3 था, कितना हो गया? 4। यहाँ पे देखिएगा जो बॉक्स बना हुआ है 4 हुआ, ऊपर फिर नीचे आया, चेक करने के लिए चला गया 4 5 से छोटा है बराबर, तो छोटा कंडीशन सही इन किया इसके अंदर। अब यहाँ कितना 4 पुट कर देगा, कितना पुट किया? 4। तो 4 पुट किया तो 4 प्रिंट कर देगा कंप्यूटर स्क्रीन और बैक स्लैश टी, तो स्पेस देके आगे चला जाएगा। आई क्या आ गया? प्लस आई प्लस तो आई का वैल्यू 4 था तो कितना हो गया? 5। अब ये क्लोज हुआ, ऊपर चला गया, यहाँ पे कितना पुट किया? 5 5 से छोटा या बराबर, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होना चाहिए। छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो कंडीशन सही। एक बार और से नीचे आ गया सीऑट में और आई के जगह कितना पुट किया? 5 पुट किया, तो 5 अब कितना प्रिंट करेगा? 5। समझ में आया? बैक स्लैश की स्पेस दे देगा, कर्सर आगे बढ़ जाएगा। आई प्लस तो आई का वैल्यू 5 था, 5 को छोड़ के कितना हो जाएगा? 6। फिर नीचे आएगा, क्लोज मिलेगा तो ऊपर ले जाएगा इसको। अब यहाँ कितना पुट करेगा? 6 छोटा है 5 से या बराबर, तो ना छोटा है ना बराबर, कंडीशन इज फॉल्स। जैसे फॉल्स होगा आउट ऑफ लूप चला। इस तरह से इसका वर्किंग होगा, आउट ऑफ लूप। क्लियर है? अगर आप 100 तक करवाना चाहते हो तो अब आप चेंज कर सकते हो। इसमें हम लिखे थे क्या? 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाना, ठीक है? अगर आप 100 तक चाहते हो तो जहां 5 है वहां 100 कर देना। समझ में आ रहा है? तो ये प्रिंट कर देगा। अगर आप बैकवर्ड चाहते हो, जैसे मान लो 100 से लेके 1 तक चाहते हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे जितना बोलेगा उतना आई का वैल्यू लेंगे, ठीक है? और इसको ग्रेटर देन में चेंज कर देना, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज करेगा। 100 के बाद 99 होना चाहिए, 98 होना चाहिए, इस तरह। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कहां तक जाना है? लास्ट 1 तक, तो 1 तक जाना है। समझ में आया? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई रहेगा और इसको माइनस माइनस कर दो, हमने डिक्रीज करेगा। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब एक आप ध्यान दीजिए, अगर आई का वैल्यू छोटा है, मींस अगर आपको स्मॉल वैल्यू से ग्रेटर के साइड जाना है, ग्रेटर के साइड, तो हमेशा लेस देन इक्वल टू यूज होगा। समझ में आया? और इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, मतलब प्लस प्लस यहाँ पे नीचे रहेगा। समझ में आया? और अगर आपको ग्रेटर से, ठीक है, स्मॉल के तरफ जाना है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, और आई क्या होगा? माइनस माइनस। ये लॉजिक जो है ना,
ये आप दिमाग में सेट करो, समझ में आया। अब आप समझोगे, इसके बाद आप समझोगे फोर लूप हम लोग किस तरह से देखेंगे। देखो पहला खत्म हुआ व्हाइल लूप, अब हम लोग देखेंगे फोर लूप में क्या है, ठीक है। फोर लूप जो है, और आप प्रोग्राम को चेक कर सकते हो। देखिए फोर लूप भी एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है, ये भी एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है, और इसको हम लोग कॉन्ट लूप भी बोलते हैं। कॉन्ट लूप ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन। फॉर लूप को हम लोग कॉन्ट लूप भी कहते हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि i++ इसी में होता है। ये लूप क्या करता है, 3 स्टेटमेंट को एक ही लाइन में रखता है। दिस लूप कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेटमेंट्स इन अ सिंगल लाइन। फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी इनिशियलाइजेशन एंड सेकंड स्टेटमेंट विल बी टेस्ट कंडीशन एंड थर्ड स्टेटमेंट विल बी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशंस। समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑपरेशन जो होगा, फर्स्ट होगा वो क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा, सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, और थर्ड इंक्रीमेंट करो या डिक्रीमेंट करो, इस तरह से। 4 स्मॉल लेटर में लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन, क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन देंगे, ठीक है, और उसके बाद कंडीशन सेमीकोलन, और यहाँ पर होगा इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा, शॉर्ट में। समझ में आ रहा है? और करली ब्रेसेस ओपन, इसके अंदर में जो लिखना आप लिखिए, और ये क्लोज कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको, ये हुआ जो आपका बॉडी ऑफ द लूप। किसका बॉडी हुआ, लूप का बॉडी ऑफ द लूप। किसका बॉडी है, लूप का बॉडी। अब आप इसको समझो, देखो ये पहला बोले ना 3 स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में रखता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को रखा ना सिंगल लाइन में। अब देखो पहले इनिशियलाइज करेंगे, पहला स्टेप, सेकंड में कंडीशन को चेक करेगा, क्लियर, समझिएगा स्टेप, और चेक करने के बाद इसके अंदर आएगा, कब, जब ये कंडीशन ट्रू। समझ में आ रहा है? और इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर जब क्लोज मिलेगा तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास चला जाएगा, प्लस करेगा आई या माइनस करेगा, उसके बाद ये फिर से टेस्ट कंडीशन के पास आएगा, फिर से चेक करेगा, सही हुआ, फिर अंदर आएगा और ये काम करेगा, फिर क्लोज मिलेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास आएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा। मतलब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, इसका काम एक बार है, इनिशियलाइजेशन का काम 1 टाइम, बस एक बार है, और ये दोनों रिपीट करेगा। इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन को चेक करेगा, इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन को चेक होगा। ऐसा काम कब तक करेगा, जब तक ये कंडीशन सही है। ये कंडीशन अगर आपका फॉल्स हो गया तो आउट ऑफ लूप, मतलब लूप से बाहर चला जाएगा। आउट ऑफ लूप किस केस में, फॉल्स केस। समझ में आया? जब आपका कंडीशन फॉल्स होगा तो ये लूप से बाहर चला जाएगा। तो हम लोग यही सेम प्रोग्राम को हम लोग क्या करवा सकते हैं, रन करवा सकते हैं। देखो अभी हम लोग देखे थे व्हाइल लूप यूज करके 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाए। इसी प्रोग्राम को अगर आप चेंज करना चाहें फोर लूप में तो आप चेंज कर सकते हो। सेम प्रोग्राम को हम लोग तीनों मेथड से बना सकते हैं। देखो ये हुआ आपका फोर लूप, यूज कीजिए। चलो एग्जाम में लिखा हुआ नहीं रहता है कि कौन सा लूप यूज करना है, आपको जो अच्छा लगा वो लूप आप यूज करना, ठीक है। देखो आपको हेडर फाइल लिख लोगे आप, #include iostream.h #include colon, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, void main फंक्शन, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन, इंट आई यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इनिशियलाइजेशन जो होगा वो एक ही स्टेटमेंट में करना है। आई लिखे और स्क्रीन को क्या कर ले, क्लियर कर ले। क्लियर करने के बाद आप यहाँ पर यूज करोगे फॉर लूप i = 1, ये आपका हुआ इनिशियलाइजेशन, ठीक है। आप कंडीशन को चेक करोगे i <= 5, ये हुआ आपका टेस्ट कंडीशन, और इंक्रीमेंट करना हो तो i क्या होगा, प्लस कर्ली ब्रेसेस ओपन COUT, और i को प्रिंट करवाओगे सेम जैसे उसमें करवाए थे। अगर आप \n यूज करते हो तो वर्टिकल फॉर्म में देगा रिजल्ट आपका। अब ये जो हुआ आपका i++ यहाँ पे ऊपर में हम लोग कर चुके, और ये इसको हम लोग क्लोज करते हैं, क्लियर है। क्लोज करने के बाद लास्ट में यूज करेंगे हम लोग getCH का, और ये क्लोज, ठीक है। अब आप इसको आप रन करवाओगे, जब रन करवाओगे इस प्रोग्राम को तो int i लिखा हुआ है, तो i के लिए एक मेमोरी बनेगा, कितने बाइट्स का, 2 बाइट्स का मेमोरी बन जाएगा। 2 बाइट्स का मेमोरी बनने के बाद i में वैल्यू अभी कुछ भी नहीं रखा हुआ रहेगा, i वाले मेमोरी,
क्योंकि हम लोग वैल्यू नहीं डाल। अब आपका एक मान लो ये कंप्यूटर स्क्रीन है, तो CLR SCR जैसे रन करेगा इस स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अब क्या होगा, पहला काम इनिशियलाइजेशन, आई में कितना रख दिया वैल्यू 1, तो ये 1 आई वाले मेमोरी में चला जाएगा। समझ में? यहाँ पे आने के बाद आई की जगह आई 1 पुट हो जाएगा, 1 छोटा है 5 से, कंडीशन सही, इसके अंदर ही किया, क्या प्रिंट किया 1, इधर आई की जगह पे पुट करेगा 1 प्रिंट करेगा, लाइन चेंज, नीचे आ गया, बैक स्लैश ऐसे है तो तीर आता तो स्पेस दे दो, फिर ये क्लोज मिलेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, आई प्लस प्लस करेगा, आई प्लस प्लस करेगा तो आई का वैल्यू 1 से 2 हो जाएगा। फिर यहाँ के बाद यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेंगे, आई की जगह 2 छोटा है 5 से, कंडीशन सही, इन किया, COT आई की जगह पे कितना पुट किया 2, तो प्रिंट कर देगा 2। समझ में आ रहा है? फिर बैक स्लैश है, लाइन चेंज, क्लोज है, तो क्लोज है तो आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस हुआ तो कितना हो गया, आई का वैल्यू 3। अब इस पे यहाँ पे आ जाएगा, कितना पुट कर देगा 3 छोटा है 5 से, कंडीशन सही, इसके अंदर आ गया, COT आई की जगह कितना पुट कर दिया 3, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा 3। एज यूजुअल ऐसे चलते रहेंगे, चलते चलते 4 प्रिंट करेगा 5, लास्ट में कंडीशन जब आई का वैल्यू 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स, तो लूप से बाहर निकल जाएगा। अब लेट्स से इसको होल्ड करते हैं। आया समझ में? फॉर लूप का एग्जीक्यूशन इस तरह से होता है। अब आप देखोगे डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप बहुत ही इजी है, इसको हम लोग एग्जिट कंट्रोल्ड लूप कहते हैं। डू व्हाइल लूप जो होता है आपका वो एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है, ठीक है? देखोगे आप डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप समझिए। डू व्हाइल लूप जो है आपका वो जो है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है। एग्जिट मतलब लास्ट में कंडीशन चेक करेगा, बॉटम में, ठीक है? एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, समझ में आ रहा है? ये कौन सा लूप होता है? एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है, क्योंकि ये कंडीशन बाद में चेक करता है। देखोगे इसका सिंटेक्स, पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, उसके बाद आपको डू लिखना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन, जो लिखना है इसके अंदर लिखिए और यहाँ पे इंक्रीमेंट कीजिए या फिर आप डिक्रीमेंट कीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये सब काम करते हैं। और ये क्लोज हो गया, और यहीं पे इसके बाद आपको व्हाइल कंडीशन लगाना है और यहाँ पर आपको कंडीशन को पास करना है। और इसके कंडीशन में हम लोग सेमीकोलन देंगे। देखो व्हाइल होगा, फॉर होगा, तो हम लोग इसके जब स्टार्ट करेंगे कंडीशन डालेंगे तो यहाँ पे सेमीकोलन यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग बॉटम में सेमीकोलन का यूज करेंगे। अब देखो इसका एग्जीक्यूशन क्या है। पहला स्टेप में इनिशियलाइज कर देगा, इनिशियलाइज करने के बाद डायरेक्ट आ जाएगा, कुछ भी कंडीशन चेक नहीं करेगा। आया, रन किया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया, उसके बाद यहाँ आया, यहाँ के बाद कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सही है, चेक करने के लिए यहाँ पे पहुँचेगा, क्या करने के लिए? चेक, कंडीशन को चेक करेगा। ये कंडीशन अगर सही है तो फिर डू के अंदर ले आएगा इसको, किस केस में? ट्रू के केस में। फिर ये लाइन बाय लाइन रन करेगा, फिर एग्जीक्यूट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, क्लोज मिलेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर ऊपर ले आएगा डू के अंदर और इसको रन करेगा। तो देखो तो बॉटम में कंडीशन चेक करना है कि, तो बताओ ये लोग क्या करता है? एग्जिट के समय चेक करता है कि कंडीशन सही है गलत। तो बताओ अगर आपका कंडीशन फॉल्स भी है फिर भी ये एक बार घुसेगा कि नहीं अंदर? एक बार तो रन कर नहीं करना है एटलीस्ट, लेकिन वो सब में रन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप घर में, ठीक है, आपके या फिर मान लो ये क्लासरूम है, आप लोग जब आते हो तो आप लोग को चेक किया जाएगा, एंट्री के समय चेक किया जाएगा कि किस टाइप का लड़का है, ठीक है, वो मोबाइल लेकर के आया है क्या, ठीक है। मान लो मोबाइल चेक किया जा रहा है कि आप कॉलेज लेकर के आए हो क्या, तो आपको एंट्री के समय अगर चेक कर लिया जाए तो आप तो इस क्लासरूम में नहीं आ पाओगे, और जिस समय आप जाओगे एग्जिट के समय उस समय चेक किया जाए तो कम से कम आप एक बार तो क्लास कर लिए ना। तो ये सेम वैसा ही काम करता है कि एक बार कंडीशन सही हो या गलत हो, ये कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करेगा ये रूल, उसके बाद कंडीशन चेक करने के बाद ये फॉल्स होगा। अगर आपका कंडीशन गलत भी है फिर भी ये एक बार रन करेगा, समझ में आया। अब इसके आप देखोगे प्रोग्राम, ठीक है, इसी में हम लोग देखते हैं कि 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाना है और हम लोग डू व्हाइल लूप का यूज करेंगे, ठीक है। या आप 11th क्लास में भी पढ़े हो, बार-बार बोल रहे, ठीक है, सेम है सब। देखो वाइड मेन फंक्शन है और इंट
आपने आई लिखा, आई इक्वल टू 1 लिखा, स्क्रीन को क्या कर दिए, क्लियर कर दिए, CLR ये स्क्रीन क्लियर हो गया। उसके बाद आप क्या यूज करोगे, डू, डायरेक्ट डू लिखना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पे आपको प्रिंट करवाना है आई को और बैक स्लैश एन यूज करना है। चलो आई क्या होगा, प्लस प्लस क्लोज, उसके बाद हम लोग वाइल कंडीशन लगाएंगे, आई लेस देन इक्वल टू 5 और इसमें सेमीकोलन यूज करेंगे। उसके बाद गेट ch होगा और ये क्लोज होगा, समझ में आया। अब देखो ये आई के लिए एक मेमोरी बनेगा, कितने बाइट्स का, 2 बाइट्स का सेम, और ये मान लो आपका कंप्यूटर स्क्रीन है। उसके बाद स्क्रीन क्लियर, इसमें आई का वैल्यू 1, स्क्रीन क्लियर हो गया, डायरेक्ट यहाँ से सीधा इन कर जाएगा, कुछ भी चेकिंग नहीं होगा क्योंकि डू लिखा हुआ। आई का वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट किया, बैक स्लैश है तो ये लाइन चेंज कर आई प्लस, तो आई का वैल्यू 2 हो गया। 2 होने के बाद ये जैसे मिलेगा यहाँ पे चेक करेगा, 2 छोटा है, आई की जगह 2 पुट होगा क्योंकि 2 हो चुका, 2 छोटा है 5 से, कंडीशन सही, तो यहाँ पे क्या पुट कर देगा, 2 पुट कर देगा, समझ में आया। 2 कंडीशन सही हुआ, सही होने के बाद देखो एक सेकेंड, ये सही होगा कंडीशन तो डू के अंदर आएगा फिर से, तो फिर से सी आउट मिलेगा, तो क्या पुट करेगा यहाँ पे 2, तब प्रिंट करेगा, समझ में। बैक स्लैश है तो लाइन चेंज, क्लियर। आई प्लस प्लस हुआ तो आई का वैल्यू 2 था पहले से, अब कितना होगा 3, क्योंकि प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट करता है। अब ये क्लोज मिलेगा तो नीचे ले आएगा और यहाँ पे कितना पुट कर देगा 3, 3 छोटा है 5 से, कंडीशन सही, फिर से हुआ सी आउट, यहाँ पे क्या पुट किया 3, तो 3 प्रिंट कर देगा। इसी तरह से 4 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, लास्ट में कंडीशन फॉल्स तो यहाँ से बाहर। ये इस तरह से काम करता है। देखो तो एक ही प्रोग्राम था लेकिन हम लोग उसको तीनों मेथड से सीखे। अब आपको 2 प्रोग्राम दे रहे हैं आपके ऊपर, आप तीनों लूप का यूज करके उसको बनाओगे अलग अलग। जैसे मैं प्रोग्राम आपका ये है, एक एस इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ठीक है, डॉट 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 प्लस 100, यहाँ तक ऐड करना है। एक और क्वेश्चन है एस इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म्स, ठीक है, ये हम लोगों को लूप यूज करके बनाना। इसमें तीनों लूप का यूज करके आप अलग अलग प्रोग्राम बनाओ तो आप एग्जीक्यूशन समझ लो, ठीक है। एक और प्रोग्राम बनाना है, क्वेश्चन है s इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म्स, ठीक है, यहाँ तक ऐड करना। ये 3 क्वेश्चन आप तीनों लूप से बनाओ, ठीक है। तो ये एडिशन हुआ। अब आप समझोगे आपके एग्जाम में आता है ज्यादातर वाइल और डू वाइल में डिफरेंस करें, तो वाइल और डू वाइल में एक डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया कि वाइल जो है वो एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है और डू वाइल जो है वो एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है, समझ में आ। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या देखें इसमें कि वाइल लूप के कंडीशन में सेमीकोलन यूज नहीं होता है, जबकि डू वाइल के कंडीशन में सेमीकोलन यूज किया जाता है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट और क्या देखें कि वाइल लूप जो है वो टॉप में कंडीशन को चेक करता है, मतलब ऊपर में कंडीशन को चेक करता है, जबकि डू वाइल लूप जो आपका है वो बॉटम में कंडीशन को चेक करता है। देखो आप देखो बॉटम में चेक कर रहा है कि नहीं, ये चेक कर रहा है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या देखें कि वाइल लूप जो है वो फर्स्ट कंडीशन को चेक करता है, उसके बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता है, जबकि डू वाइल लूप जो है वो पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। यही नाम लोग सीखे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखें, अगला एक और हम लोग इसमें क्या डिफरेंस देखें दोनों में, वाइल और डू वाइल में एक और क्या डिफरेंस देखें, ये देखें हम लोग कि वाइल लूप जो है आपका, वाइल लूप वो अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो इसका एक बार भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, जबकि डू वाइल लूप जो है, डू वाइल लूप उसका एक बार कम से कम रन करेगा, एग्जीक्यूशन होगा। तो ये सब आप देख लोगे, ये सब पीडीएफ में दे दिया जाएगा, प्रोग्राम बना लो, ठीक है। थैंक यू।